In pediatrics, let's continue the clinical scenarios in short and tall stature. So इसमें एक क्वेश्चन है, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर है एक चाइल्ड का जिसका शॉर्ट ट्रंक है एंड एबनॉर्मल फिशेज है। एक्सरे में स्पाइनल कॉलम का एक्सरे दिया हुआ है, देन कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। इसमें ऑप्शंस है ए कॉन्ड्रोप्लेजिया, MPS दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, थर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड फोर्थ रिकेट्स। सो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रंक है तो डिसप्रोपोर्शनेट वाला शॉर्ट स्टेचर है। एंड डिसप्रोपोर्शनेट में हमने दो टाइप्स का डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रंक एंड शॉर्ट लिम्ब। शॉर्ट लिम्ब का निमोनिक था ARC एंड शॉर्ट ट्रंक का निमोनिक था SMTV, दैट इज़ इसमें 4 कंडीशंस थी। तो इन ऑप्शंस में जो शॉर्ट ट्रंक वाली कंडीशन मैच कर रही है वो सिर्फ MPS वाली है एंड बाकी तीनों शॉर्ट लिम्ब वाली कंडीशंस है। सो इसका आंसर होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। देन म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के बारे में हम और देखते हैं। सो ये एक टाइप ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर होता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक तो टाइप 1 होता है दैट इज़ हर्लर्स, इसको शीज़ डिसीज़ भी बोलते हैं। एंड एंजाइम डेफिशिएंसीज में अल्फ़ा आइडोरोनिडेज की होती है। देन टाइप 2 म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस को हंटर्स डिसीज़ बोलते हैं एंड इसमें आइडोरोनेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। देन टाइप 3 होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडिस का, दैट इज सैन फिलिप्पो, इसमें हेपेरिन सल्फेमेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। देन टाइप 4 म्यूकोपॉलीसैकेराइडिस पे मॉर्क्यू डिसीज़ कहलाती है एंड इसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। देन टाइप 6 MPS होता है मैरोटेक्स लैमी एंड इसमें एराइल सल्फेटेज B की डेफिशिएंसी होती है। देन टाइप 7 होता है SLY एंड इसमें बीटा ग्लूकोरोनिडेज की डेफिशिएंसी होती है। अब इन सारे टाइप्स में कुछ कॉमन फाइंडिंग्स होती है, वो क्या क्या होती है, एक तो एबनॉर्मल फेशिस होता है जिसको बोलते हैं गार्गोइलिक फेशिस, यानी कि मॉन्स्टर जैसा कुछ इमेजिन करें तो उस टाइप की फेशिस हो जाती है। सो इसमें हेड ब्रॉड हो जाता है एंड नोज़ अपटर्न हो जाती है, कॉर्निया क्लाउडी दिखता है एंड मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है, मीन्स टंग इतनी बड़ी हो जाती है कि वो माउथ के बाहर भी दिखती है। नाउ सेकेंड इसका कॉमन फाइंडिंग है लो IQ, थर्ड कॉमन फाइंडिंग है हेपेटोस्प्लिनोमेगली, फोर्थ है मैक्रोसेफेली एंड फिफ्थ है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। सो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या आएगा, एक तो नॉचिंग हो जाएगी वर्टिब्रा की, तो नॉर्मल वर्टिब्रा कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे कि लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में है एंड MPS में ये नॉचिंग हो जाती है एंड बीकिंग भी हो जाती है वर्टिब्रा की, जो ऐसा दिखता है राइट साइड वाले डायग्राम जैसा। नाउ रिब्स कैसी हो जाती है, रिब्स की एंटीरियर वाइडनिंग हो जाती है और वो स्पैचुला शेप की तरह दिखने लगता है, या फिर ओर शेप्ड बोल सकते हैं या पैरल शेप्ड रिब्स बोल सकते हैं। देन मेटाकार्पल्स कैसे हो जाते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल टैपरिंग हो जाती है मेटाकार्पल्स की, इसलिए बुलेट शेप्ड के हो जाते हैं वो। सो बुलेट शेप मेटाकार्पल्स बोलते हैं। नॉर्मली ये लेफ्ट वाला डायग्राम शो कर रहा है एंड MPS में कुछ ऐसा हो जाता है राइट साइड वाले डायग्राम जैसा। नाउ MPS जो है इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, लेकिन इसमें टाइप 2 वाला जो हंटर्स डिसीज़ होता है उसका X लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है और इसमें क्लाउडी कॉर्निया भी नहीं होता है। तो इसके कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स सही है। सो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, कि हंटर में मेल को हंटर से रिलेट कर सकते हैं एंड ये X लिंक्ड रिसेसिव इसलिए होता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड क्लियर विजन होनी चाहिए हंटर की, तो क्लाउडी कॉर्निया इसलिए नहीं होता इसमें। नाउ फोर्थ मॉर्क्यो में सबसे प्रोमिनेंट बोनी चेंजेस दिखते हैं जिसको बोलते हैं डाइसोस्टोसिस मल्टीप्लेक्स। सो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ ERTs में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किस किस में काम आती है, कौन कौन से टाइप्स में, ये सिर्फ अवेलेबल रहती है 1, 2, 4 एंड 6 के लिए। नाउ एक्रोंडोप्लेसिया नेक्स्ट कंडीशन है, ये शॉर्ट लिम्ब वास्विज्म भी कहलाता है, ये शॉर्ट लिम्ब से रिलेटेड होता है। ये प्रॉक्सिमल सेक्शन जो है इसमें लिम्ब का प्राइमरीली अफेक्टेड रहता है जिसको बोलते हैं राइजोमेलिया। इस
कंडीशन को बोलते हैं राइजोमेलिया। एंड नेक्स्ट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में प्रॉब्लम होती है जीन 4p में, जो कि स्पेसिफिकली होती है FGFRS में, दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। देन इसमें लार्ज हेड होता है विद प्रोमिनेंट फोरहेड प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड फोरामेन मैग्नम स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि CSF का सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, और इसलिए हाइड्रोसेफेलस भी होता है। IQ नॉर्मल रहता है इसमें। स्पाइन क्या रहता है, इंटरपेडिकुलर स्पाइन में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सो इंटरपेडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका कम हो जाता है, यानी कि वर्टिब्रा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। स्पाइनल कैनाल का स्टेनोसिस हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। देन स्क्वायर इलियक विंग्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो पेल्विक इनलेट का अपीयरेंस है वो शैम्पेन ग्लास की तरह दिखता है, तो शैम्पेन ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं इसको, जैसा डायग्राम में दिखता है। नाउ हैंड्स में क्या चेंजेस आते हैं, ट्राइडेंट हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बीच के 3 फिंगर्स है, इंडेक्स से लेकर रिंग फिंगर तक, वो सारी फिंगर्स का लेंथ सेम हो जाता है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर्स जो है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर, और ये तीनों फिंगर्स वाइडली सेपरेटेड भी रहते हैं, तो इसको ट्राइडेंट हैंड डिफॉर्मिटी बोलते हैं। नाउ मेन फीचर्स क्या होते हैं इसको कैसे याद करेंगे, ACH से याद कर सकते हैं। A से ऑटोसोमल डोमिनेंट रहता है, C से शैम्पेन ग्लास अपीयरेंस रहता है, एंड H से हाइड्रोसेफेलस होता है, दैट इज़ लार्ज हेड। नाउ नेक्स्ट हम टॉल स्टैचर के बारे में देखते हैं। सो टॉल स्टैचर हम कब बोलते हैं, जब हाइट फॉर एज ग्रेटर दैन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, या फिर ग्रेटर दैन 97th परसेंटाइल हो जाता है, या फिर दूसरा क्राइटेरिया इसका क्या हो सकता है कि हाइट वेलोसिटी ग्रेटर दैन 75th परसेंटाइल हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एक तो फैमिलियल कॉज हो सकता है, दूसरा ओबेसिटी हो सकता है, एक्सोजेनस ओबेसिटी यानी कि लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड जो ओबेसिटी होती है। ना थर्ड, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें हाइपरथायरॉइडिज्म आता है। वैसे ये बहुत रेयर है, इसे याद करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रोथ हार्मोन कभी कभी बहुत रेयरली बढ़ सकता है, जिस जैंटिज्म की वजह से हो सकता है। ना फोर्थ, सिंड्रोम्स जो इससे एसोसिएटेड रहते हैं ओबेसिटी से, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, होमोसिस्टिन्यूरिया है, सोडोज सिंड्रोम है जो कि सेरेब्रल जिजाइंटिज्म होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम है जो कि मोस्टली एडल्ट्स में होता है, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन है, 15 ईयर का चाइल्ड है जिसके टॉल स्टेचर है और उसने अभी तक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अटेन नहीं किया है, एंड उसको गायनिकोमेस्टिया भी है। नाउ फाइंडिंग्स क्या होंगी, ऑप्शंस हैं नॉर्मल IQ, एबनॉर्मल कैरियोटाइप, ब्रेस्ट एडेनोमा या पिट्यूटरी एडेनोमा। सो इसका आंसर आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि एबनॉर्मल कैरियोटाइप, क्योंकि इसमें 47XXY क्रोमोसोम हो जाता है, एंड सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी का एक टाइप होता है ये। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी में सबसे कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हाइपोगोनैडिज्म का या इनफर्टिलिटी का मेल्स में, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही होता है। इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम क्यों आ जाता है, क्योंकि मेल पेरेंट का मान लो कि एक स्पर्म में कोई क्रोमोसोम नहीं गया एंड एक में XY दोनों आ गया, देन वो ओवम से फ्यूज़ हुआ, तो ओवम में XX से X आएगा, डिवाइड हो गया, देन फाइनली ये XXY बनाएगा। सो मेनली इसका रीज़न क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस ऑफ पैटर्नल साइड मेनली है। मियोसिस के टाइम पे उसका डिसजंक्शन नहीं हुआ X और Y का। सो इसका रीज़न रिस्क फैक्टर एक हाई पैटर्नल एज भी हो सकता है, पैटर्नल एज अगर ज़्यादा है तो फीचर्स क्या होते हैं इसके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, टॉल स्टेचर होता है, तो लॉन्ग लेग्स रहते हैं, दूसरा गायनिकोमेस्टिया होता है। गायनिकोमेस्टिया क्यों होता है, क्योंकि हाई एक्टिविटी हो जाती है एरोमेटेज एंजाइम की। एरोमेटेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बदलता है ईस्ट्रोजन में। ना इसमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी ज़्यादा होती है, एंड IQ कम हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। लैंग्वेज डिफेक्ट होता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, और सीखने में भी प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़
बोलने वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है ना। प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आता है, ऑनसेट तो नॉर्मल एज में होता है लेकिन प्रोग्रेशन डिले हो जाता है। फिंगर्स में क्या चेंज आता है कि क्लाइनोटेक्टिली हो जाता है, दैट इज़ फिंगर्स कर्ल हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। सो ये हमने इसका सेकंड पार्ट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।